क्वेश्चन है 1 - 10² /4/1 + 10² /4 का मान क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न में देखिए हमको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है पाई, और पाई का मान कितना डिग्री होता है। पाई का मान डिग्री में हम यहाँ पर लिखेंगे तो पाई का मान होता है 180 डिग्री होता है ना। और 4 से भाग देंगे 180 डिग्री में तो मेरा यहाँ निकलेगा 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री है ना। तो 1 माइनस और 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है ना। और इस पे देखिए स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर भी लगा देंगे। और 1 + 10² /4 है तो इसको भी करेंगे तो वही होगा 45 डिग्री। 180 को 4 से भाग देंगे, 180 डिग्री को 4 से भाग देंगे तो 45 डिग्री होगा। तो 10² 45 डिग्री, तो 10 45 का मान 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हम देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 घटा 1/1 + 1 है ना। इसको करते हैं तो 1 - 1 क्या हो गया 0/2 हो गया है ना। तो ये 0/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं ना। ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पर ए बी सी डी है ना, तो 0 0 हो गया। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सही आंसर कौन है ए नंबर। ठीक, दूसरा प्रश्न में है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान है। देखिए ये प्रश्न को देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर 40 डिग्री यहाँ पर 40 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे 50 डिग्री दिया हुआ है। तो आप थोड़ा सा याद करिए कि हम कौन कौन सा डिग्री याद किए हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। 40 डिग्री का याद नहीं किए, ना ही 50 डिग्री का हम लोग याद किए हैं, है ना, जो 10वां का बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। ये जो पढ़े हैं उसी को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 40 डिग्री और साइन स्क्वायर 50 डिग्री, है ना। इसका एक शॉर्टकट भी है कि 40 और 50 को जोड़ने पर अगर 90 फुट जाए और दोनों सेम टू सेम रहे, है ना। तो यहाँ पर एक सूत्र हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या जानते हैं 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक, तो यही सूत्र इसमें हम लगाएंगे, है ना। तो देखिए थीटा की जगह पे डिग्री दिया हुआ है ना। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन साइन स्क्वायर तो यहाँ मैच हो गया, है ना। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से सूत्र है हम उसी तरह से चल रहे हैं। साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कोस है, यहाँ पर साइन है, तो इसको हम कोस में बदलेंगे, है ना। तो देखिए साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस, है ना, साइन स्क्वायर 90 में कितना घटाएं कि मेरा 50 डिग्री हो जाए 40 डिग्री, है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। और ये थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान यहाँ लिखाएगा। थीटा का मान कितना दिया हुआ है 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब 40 डिग्री हो गया। देखिए मेरा सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र लगाने के जब हम सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है कि डिग्री सेम होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो सूत्र काम नहीं करेगा। ठीक, तो साइन साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री मतलब थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना। तो 1 यहाँ पर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये लगता है आसान मगर जो है ना इसमें फंस जाइएगा, है ना। देखिए चित्र में बी से सी की दूरी क्या करना है ज्ञात करना है, कितना होगा बी से सी का दूरी। ठीक है, हमको ये निकालना है, ये हमको पता चल गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए किस कोण के अनुसार हमको पूछा गया है। यहाँ पर ए के अनुसार पूछा गया और यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो जिस कोण के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा, है ना, उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं लंब, है ना, लंब। और ये हो गया मेरा आधार, ये हो गया मेरा आधार हो गया, और ये हो गया मेरा कर्ण। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमको इसके बारे में पूछा गया है। तो ये क्या हो गया लंब हो गया और ये क्या दिया हुआ है आधार। तो लंब और आधार
किस में आता है, 10 में आता है। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे 10 लंब और आधार, जिसके बारे में पूछेगा उसको लेंगे, है ना, है, और जो दिया हुआ है उसको लेंगे, और यही दोनों के अनुसार हम फॉर्मूला सेट करेंगे कि किस में आता है ये दोनों, है ना। तो एक जैसे लंब और आधार किस में आता है, जैसे कि सूत्र याद किए हैं, साइन थीटा है ना, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, कोस थीटा होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। इसी तरह से जो है लंब और आधार किस में आता है, लंब और आधार किस में आता है, 10 में आता है। तो यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है तो लिख देंगे 10। सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि कौन सा सूत्र लगेगा इसमें। तो लंब और आधार आप 10 में भी आता है और कोट में भी आता है, कोट में भी आप रख के बनाइएगा डिग्री 60 डिग्री, तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो 10 60 है बराबर, है ना। तो चलिए लंब और आधार दिया हुआ है तो हम लिखते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिख दिए। अब देखिए 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है, बराबर। अब देखिए लंब, लंब कितना दिया हुआ है, BC लिख देते हैं, BC का मान पूछा है ना, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं BC, है ना। लंब है, लंब ऊपर है इसलिए ऊपर लिखे, क्या लिखेंगे BC। अब आधार, आधार कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8, ठीक है। तो √3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसको कोना कोनी गुना करेंगे, BC गुना 1 क्या हो जाएगा BC बराबर। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8√3, ठीक है। तो आंसर देखिए मेरा BC का मान कितना निकला 8√3 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, तो इसका आंसर हो गया ये। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो सेंटीमीटर हमको मात्र A और B में दिया हुआ है, C और D, है ना। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो A और B में कौन सही है, A नंबर सही है,